हेलो ऑफिसर्स, आज मीडिया क्लासेस की टीम पहुंची है बठिंडा, जहां पर एसपी PO3 का एग्जाम चलेगा। ये एग्जाम जितना अपने आप में खास है, शायद ही कोई और एग्जाम हो। क्या कहते हैं? बच्चों में खौफ भी है, हाँ, कैसा होने वाला है, क्या कुछ है, जितनी पैटर्न चेंज हुआ है इस वजह से थोड़ा। बिल्कुल, जितनी शानदार एसपी PO की जॉब है, जितना शानदार ये पेपर होता है, उतना ही शानदार ये जो पेपर इसका आता है वो आता है, चाहे वो प्री लेवल हो चाहे मेन की बात अलग है। प्री में इसका पैटर्न चेंज हुआ तो उसके में थोड़ा बहुत है कि क्या आने वाला है और क्या क्वेश्चंस में क्या होगा, क्या रहने वाला है। हमारे साथ अभी एक शिफ्ट हुई है, उसमें स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं अभी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आया था आज के पेपर में और कैसा था लेवल पेपर का। तो मैं उनको बुलाता हूँ, आइए। क्या नाम है आपका? तो सबसे पहले बताइए कि उनका पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट टू हार्ड था। और पेपर जो था उसमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हो रहा था? ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों ओपन हो रहे थे। मैं अगर आपसे पूछूं कि रीजनिंग में कैसा था पेपर, मतलब क्या क्या आया था? बीच में जहाँ पे स्टक हो सको ऐसी पजल्स थी। पजल्स का लेवल अच्छा था, मतलब मॉडरेट लेवल, गरीबों के साथ सारी पजल्स, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी एसबी PO फ्री है तो PO ऑब्वियसली एसबी तो देगा वेरिएबल के साथ में ही पजल्स देगा। अगर मैं आपसे पूछूं किस किस टाइप की पजल थी, कौन कौन सी थी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको अगर नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट को सजेशन देना हो तो आप क्या कहेंगे कि एक्यूरेसी पर फोकस करें, किस तरीके से अपना सोच के चल सकते हैं? एक्यूरेसी पर फोकस करें, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप प्री का पेपर दे रहे हो तो अटेम्प्ट करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए मैं मोहित सर को बुलाना चाहूँगा, वो पूछेंगे कि क्या रहा था मैथ्स का, क्या एनालिसिस है। क्या नाम है आपका? कैसा हुआ एग्जाम? क्या कुछ आया था? किस प्रकार का थोड़ा डेटा दिया हुआ तो याद है आपको? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन वगैरह आया था? रॉन्ग नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, सुबह वाली शिफ्ट में भी नहीं था, तो अप्रोक्सीमेशन भी नहीं। ठीक है, 3 रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर में पैटर्न पता लगा? तो कैसा क्या कुछ पैटर्न था? नॉर्मल प्रॉब्लम में कैसा क्वेश्चन आया? और टॉपिक को याद कैसलेट ये कैसे कितने लाइन पूरा काफी अच्छा खासा पेपर आया, क्योंकि SBA PO है और 20 बात है, पेपर तो अच्छा खासा आएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही हैं, साथ साथ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस वेरिएबल बेस आ रहे हैं। तो अशोक सर जी बिल्कुल। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। नेक्स्ट शिफ्ट का जो रिव्यू होगा फिर आपको थोड़ी देर के बाद देंगे। अभी तक यहाँ तक मैं एक ही बात कहूँगा, इंग्लिश का थोड़ा पूछिए। आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए, एक्यूरेसी पर फोकस कीजिए। और एक चीज़ जो इंग्लिश अभी मोहित सर ने याद दिलाया, इंग्लिश के बारे में जो बात की, इंग्लिश के बारे में कुछ बताना चाहते क्या बताइए? इंग्लिश में सर आरसी हार्ड था। किस चीज़ पर था? आरसी में इकोनॉमिक्स या क्या चीज़? इकोनॉमिक्स भी था। इकोनॉमिक्स में से ही था। ठीक है, और क्या था? और फ्रेज मतलब मेन चीज में कैप का पोर्शन इस लाइन का फ्रेज फिलअप था। क्लोज टेस्ट में भी फ्रेज फिलअप था और पैराजम्बल ठीक था और बाकी फ्रेज रीअरेंजमेंट थी और फिलअप बेस्ड क्वेश्चन थे, कैप बेस्ड क्वेश्चन भी थे। स्पेलिंग से थे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक ये कहेंगे कि मॉडरेट लेवल का पेपर था आज, और जो पेपर जिस हिसाब से आ रहे हैं अभी SBA PO3 को अगर देख करके मैं कहूँगा कि
आगे भी जो नेक्स्ट 24 को जिनका पेपर है या जिस भी डेज जिनका पेपर है वो लोग अपनी तैयारी ट्रस्ट कीजिए, एक्यूरेसी के साथ